जय हिंद दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक इसका जो फॉर्म मतलब जो मान होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का, इसका एक ट्रिक के माध्यम से इसका मान निकालना सीखेंगे। दोस्तों जैसे इसको याद करना थोड़ा सा टफ होता है, अगर उसको याद रखे और एग्जाम में परफेक्ट याद रहे ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए चलिए दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 और 4 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, समय किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 और 4। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस पर हम रूट चढ़ाते हैं। जैसा कि इस पर हमने रूट चढ़ा लिया, इस पे रूट चढ़ा लिया। अब क्या करते हैं, 0 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो 0 में किसी भी अंक से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब 1/4 दिया है तो 1/4 है, तो 1 अगर रूट में अगर 1 रहे तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, और 4 है तो 4 का रूट में मान क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो 2, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। रूट 2 है तो इसका मान, पहले इसको हम काट देते हैं, √2/4 है तो 2 या 4 कट जाएगा यानी 1/2, और 1/2 आ गया तो 1/2 यदि रूट में है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ गया 1/√2 ही रह जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2 ही रह जाएगा। √3/4 है तो √3 का √3 ही रह जाएगा, √3 रह जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 हो जाएगा, 1 से 1 ही रह जाएगा, √1 में है तो बाहर भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 भी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान मैंने 1 निकाल लिया। अब हमको कॉस निकालना है, तो जो साइन 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो साइन 30 का मान होगा वह कॉस 60 का मान होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जो साइन 45 का मान होगा वह कॉस 45 का मान होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा, तो √3/2 हो जाएगा। जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। इस तरह से हमने साइन से कॉस का मान निकाल लिया। अब हमको टेन में चलना है, तो टेन के लिए नियम है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा में जब हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 है, 1/2 साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 में √3/2 से √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। और 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है किसी संख्या में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मान क्या आता है इन्फिनिटिव आता है। चलिए अब हम किसका मान निकालते हैं, कॉसेक का मान। तो जैसा कॉसेक का जो मान होता है, साइन का क्या होता है उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 0/1 तो 1/0, 1/0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद साइन कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2/1 तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। चलिए अब सेक का निकालते हैं। सेक का उल्टा कॉसेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जो कॉसेक
जीरो का मान होगा वह सेक 90 का मान होगा। जो कॉसेक 30 का मान होगा वह सेक 60 का मान होगा। और 45 में तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। जो कॉसेक 60 का मान होगा वह सेक 30 का मान हो जाएगा। जो कॉसेक 90 का मान होगा वह सेक 0 का मान हो जाएगा। अब हमको किसका मान निकालना है, कॉट का निकालना है। तो जो tan 0 का मान होगा वह कॉट 90 का मान होगा। जो tan 30 का मान होगा वह कॉट 60 का मान हो जाएगा। जो tan 45 का मान होगा वो 45 में सेम ही हो जाएगा। जो tan 60 का मान होगा वह कॉट 30 का मान हो जाएगा। और जो tan 90 का मान होगा वह कॉट 0 का मान होगा। दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल और ट्रिकी तरीका से साइन थीटा से लेकर के tan थीटा तक सबका मान निकाल लिया। दोस्तों ये आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।